भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे सच पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर इतिहास से मिटाने की कोशिश की गई, और वह है आदिवासी धर्म की सच्चाई। एक शुरुआत इतिहास से गायब किया गया सच। आज जब भी कोई धर्म की बात करता है तो सामने दो तीन ही नाम आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख। लेकिन सवाल है, क्या सिर्फ यही धर्म है इस धरती पर? नहीं। इस भारत भूमि पर सबसे पहले जिन लोगों ने जीवन जीना सीखा, धरती को माता माना, पेड़ पौधों को देवता माना, वही लोग हैं आदिवासी। और उनका धर्म है प्रकृति धर्म। लेकिन दुख की बात यह है कि इस धर्म को अक्सर किसी और के रंग में रंगने की कोशिश हुई। कभी कहा गया ये हिंदू हैं, कभी कहा गया ये ईसाई हो रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि आदिवासी धर्म न हिंदू है, न मुस्लिम, न ईसाई। यह सबसे पुराना, मौलिक और स्वतंत्र धर्म है। दो आदिवासी धर्म क्या है? दोस्तों, आदिवासी धर्म की सबसे बड़ी पहचान है प्रकृति उपासना। जहां बाकी धर्म किसी किताब या किसी अवतार पर टिके हैं, वहीं आदिवासी धर्म किसी किताब या अवतार पर आधारित नहीं। यह धरती के साथ जीने वाला धर्म है। आदिवासी समाज मानता है जंगल ही जीवन है, नदी ही रक्त है, पहाड़ ही रीढ़ है, सूरज चांद तारे ही मार्गदर्शक हैं। इसीलिए आदिवासी धरती माँ को प्रणाम करते हैं, पेड़ को छूकर आशीर्वाद लेते हैं, जानवरों को अपना साथी मानते हैं। यानी आदिवासी धर्म हमें सिखाता है, प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीना ही सच्चा धर्म है। तीन ग्रंथ या अवतार नहीं, अनुभव और परंपरा। इस धर्म की दूसरी सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह किसी एक किताब, किसी एक गुरु या किसी एक अवतार पर आधारित नहीं है। आदिवासी धर्म हजारों साल से अनुभव, परंपरा और लोकज्ञान से आगे बढ़ा है। हर पीढ़ी ने अपनी अगली पीढ़ी को गीत, कथा, अनुष्ठान और पर्व त्योहार के जरिए यह ज्ञान सौंपा है। इसीलिए आप देखेंगे कि आदिवासी समाज में लिखित धर्म ग्रंथ नहीं है, लेकिन जीवित परंपरा है। 4 समानता और लोकतांत्रिक भावना। आज दुनिया बराबरी और लोकतंत्र की बात करती है, लेकिन सच ये है कि आदिवासी समाज में हजारों साल पहले से ही बराबरी थी। यहाँ जाति व्यवस्था नहीं थी, कोई ऊंच नीच नहीं था, स्त्री पुरुष को बराबरी का दर्जा था। गोटूल जैसी संस्थाएं, जहाँ युवा मिलकर सीखते, रहते और परंपरा आगे बढ़ाते, ये किसी भी आधुनिक शिक्षा प्रणाली से कम नहीं थी। 5 देवता और उपासना पद्धति। आदिवासी धर्म में ईश्वर कोई दूर बैठा भगवान नहीं है। ईश्वर यही है, हमारे आसपास की प्रकृति में। गोंड समाज के लिए बड़ा देव और फड़ापेन सबसे बड़े देवता हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ में सरना धर्म का चलन है, जिसमें साल वृक्ष के नीचे पूजा होती है। हर गांव में पेन देवता होते हैं, जो गांव के रक्षक माने जाते हैं। यहाँ मंदिरों की जगह सरना स्थल, देवरी, देवगढ़ और मड़ी होती है। यहाँ मूर्ति की जगह पेड़, पत्थर, ढोल, झंडा ही देवता का प्रतीक होते हैं। 6 त्योहार और संस्कृति। आदिवासी धर्म सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज को जोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम है। कर्मा नृत्य भाई बहन का पर्व, सरहुल धरती माता का धन्यवाद, मड़ी देवता और समुदाय का मिलन, ओला बैलों का सम्मान, दशई और दिवाली सामाजिक उत्सव। हर त्योहार के पीछे एक संदेश है, प्रकृति की रक्षा करो, समाज को साथ लेकर चलो और सबको बराबर समझो। 7 कोया पुनेम और दर्शन। गोंड समाज में धर्म को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जाता है पहांदी पारी कुपार लिंगों को। उन्होंने कोया पुनेम धर्म की स्थापना की,
जिसके 5 आधार स्तंभ हैं। 1 सगा, 2 गोटूल, 3 पेनकड़ा, 4 पुनेम, 5 मुठवा। यह दर्शन बताता है कि समाज कैसे जीना चाहिए, शिक्षा कैसी होनी चाहिए और धर्म का असली उद्देश्य क्या है। 8 आदिवासी धर्म और आधुनिक चुनौतियां। आज सबसे बड़ा संकट यही है कि आदिवासी धर्म को उसकी पहचान से वंचित किया जा रहा है। जनगणना में अलग धर्म कोड नहीं मिलता, स्कूलों में इसे नहीं पढ़ाया जाता और कई बार इसे हिंदू या किसी और धर्म में मिला देने की कोशिश की जाती है। लेकिन सच यह है कि आदिवासी धर्म अपनी जड़ों में सबसे पुराना, मौलिक और स्वतंत्र धर्म है। 9 आदिवासी धर्म की सच्चाई संक्षेप में। दोस्तों, अगर एक वाक्य में कहें तो आदिवासी धर्म का मतलब है प्रकृति को देवता मानना, समाज को परिवार मानना और बराबरी से जीना। यह धर्म किताबों से नहीं बल्कि धरती से जुड़ा है। यह धर्म पूजा से ज्यादा व्यवहार में है और यही धर्म हमें बताता है कि अगर प्रकृति बचेगी तो इंसान बचेगा। आज जरूरत है कि हम अपनी इस सच्चाई को पहचानें, अपनी आने वाली पीढ़ी को बताएं कि हमारे पूर्वजों का धर्म कभी असभ्य नहीं था, बल्कि यही सबसे सभ्य और वैज्ञानिक धर्म था। तो भाइयों और बहनों, आदिवासी धर्म को कमजोर नहीं समझना। यह धरती का सबसे पुराना और सबसे सच्चा धर्म है और यही है आदिवासी धर्म की सच्चाई।